गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बर्थडे विशेस का। रुचि, अनुष्का, प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। नीतीश, जल्दी से मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। ज्योति, शहाबुद्दीन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देवांशु, आनंद, रंजन, अमन, सचिन, दीक्षा, अनुज, सर पार्टी, बिल्कुल जी, बिल्कुल करते हैं पार्टी। हाँ जी, चलिए बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। जहाँ तक मुझे याद है कि हमने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो हमने 1857 के विद्रोह के बारे में बात कर ली थी। चलिए जी, तो आज बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में ही। हम मॉडर्न इंडिया में ही और टॉपिक कवर करते हैं, कहलाता है, कहेंगे सोशियो रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस ऑफ 19th सेंचुरी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। देखेंगे 19वीं शताब्दी के सामाजिक, धार्मिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि 19th सेंचुरी के शुरुआत से ही हमारे देश में कुछ आंदोलन हुए, कुछ मूवमेंट्स हुए, जिसके तहत हमारे देश में कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार किए गए। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। और शायद यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में ही हमारे देश में ज्यादातर सारे के सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए थे। इसीलिए हम 19th सेंचुरी को ही क्या कहते हैं? हम 19th सेंचुरी को ही सेंचुरी ऑफ रिफॉर्म्स कहते हैं, यानी कि सुधारों की, हम इसे सुधारों की शताब्दी कहते हैं। और शायद सुधारों की शताब्दी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा सामाजिक और धार्मिक सुधार
इसी सेंचुरी में हुए थे या इसी शताब्दी में हुए थे। तो यही टॉपिक है जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे और उन्हीं के द्वारा स्थापित कुछ संस्थाओं के बारे में। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका बर्थडे विशेष के लिए। प्रशांत, आलोक, नरगिस, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका सभी को। सर वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर होगी बेटे। जीएस इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कवर करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मैं केवल और केवल हिस्ट्री स्पेशल में कवर करता हूं, क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, वो लगभग, है ना, सभी एग्जाम्स में नहीं आती है। आप भी यदि किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या उसी के जैसी और किसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, हिंदू हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स। या सबसे पहले लिखेंगे हिंदू सुधार आंदोलन। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स या हिंदू सुधार आंदोलन। और हिंदू सुधार आंदोलन में आप जानते हैं सबसे पहले ही बात होती है किसकी? लिखेंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, सबसे पहले लिखेंगे राजा राम मोहन रॉय। नाम आप सबने सुना होगा, इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। राजा राम मोहन रॉय। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। लिखेंगे इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। लिखेंगे इन्हें भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। लिखेंगे ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। ये भारत की प्रसिद्ध, या ये भारत के एक महान समाज सुधारक थे। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, ये भारत के एक महान समाज सुधारक थे। और ध्यान रखेंगे इनका जन्म 1772 ईस्वी में, इनका जन्म 1772 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, बंगाल के हुगली के राधा नगर नामक स्थान पर हुआ था। 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था राधानगर नामक स्थान पर, इन हुगली, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के हुगली की राधानगर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था।
सर अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? बेटे आपको मुझसे पूछना पड़ेगा भाई। यार अभी चल रही है 21st सेंचुरी, ये तो आपको पता होगा। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। लिखेंगे फ्रॉम 1804 टू 1814 ही सर्व्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखेंगे 1804 ईस्वी से लेके 1814 ईस्वी तक। 1804 ईस्वी से लेके 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंतर्गत नौकरी की। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंतर्गत नौकरी की। लिखेंगे इन्होंने एकेश्वरवाद का ही प्रचार प्रसार किया। भाई इनका मत था, इनका कहना था कि ईश्वर एक है, इसीलिए इन्होंने एकेश्वरवाद का ही क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का ये पूरी तरीके से, और धार्मिक अनुष्ठान और कर्म कांडों का ये पूरी तरीके से विरोध किया करते थे। इनका ऐसा कहना था कि ईश्वर एक है, आप एकेश्वरवाद में बिलीव कीजिए। मूर्ति पूजा करना और बहुदेववाद यानी कि असंख्य देवी देवताओं की पूजा करना, इससे बेटर है कि आप एक ईश्वर को मानिए। ऐसा कहना था राजा राम मोहन रॉय का। लिखेंगे इन 1829 1829 में विद हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, 1829 में इन्हीं के योगदान से सती सिस्टम वॉज एबोलिस्ड, सती सिस्टम वॉज एबोलिस्ड फ्रॉम इंडिया। लिखेंगे भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। और आप जानते होंगे भारत से सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? उस समय का भारत का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसी के अगले साल इन 1830 लिखेंगे मुगल एम्परर अकबर सेकंड गिव हिम द टाइटल ऑफ राजा। 1830 में 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के ही द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। और लिखेंगे इंपॉर्टेंट सोसाइटीज एस्टेब्लिश्ड बाय हिम, इनके द्वारा स्थापित की गई, इनके द्वारा स्थापित की गई महत्वपूर्ण संस्थाएं। सबसे पहले लिख लीजिए आत्मीय सभा। हम सब जानते हैं आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के ही द्वारा की गई थी। दूसरा,
लिखेंगे वेदांत सोसाइटी। सबसे पहला लिखेंगे आत्मीय सभा। सबसे पहला लिखेंगे आत्मीय सभा। के बाद लिखेंगे वेदांत सोसाइटी। तीसरा लिखिए हिंदू कॉलेज 1817 हिंदू कॉलेज। अगला लिखेंगे वेदांत कॉलेज 1825 1825 वेदांत कॉलेज। और आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1888 में। हम सब जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने की। इन सबको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आशीष, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले ये बताइए। मुझे लगता है आप हिंदी में यदि आशीष हैं तो आप इंग्लिश में भी आशीष ही होंगे। इंग्लिश में आप लॉर्ड माउंट बैटन तो नहीं बन जाते होंगे? मेरे भाई, सोसाइटी के नाम है भाई, सोसाइटी के नाम है। अगर कांग्रेस एक राजनीतिक दल है तो भाई साहब इंग्लिश में भी कांग्रेस है, हिंदी में भी कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी इंग्लिश में भी भारतीय जनता पार्टी है और हिंदी में भी। इतना ज्यादा गहराई में मत घुसा करो। कभी कभी यदि हम कॉमन सेंस लगा ले तो भी काम चल जाता है। अपने आप को बिल्कुल लाचार मत समझो मेरे भाई। इतनी बुद्धि तो आपके पास है ही। बचपन से सुनते आए हैं भाई साहब ब्रह्म समाज के बारे में। तो अब ब्रह्म समाज को अब ब्रह्म सोसाइटी थोड़ी लिख लेंगे। नाम है भाई संस्था का ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज ही रहेगा। क्यों जी? अब हमारा अब हमारा बेचारा करियर विल, बेटे इंग्लिश में करियर विल है तो हिंदी में वो करियर की इच्छा थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो करियर विल ही। ऐसा ही है कुछ। ठीक है, तो ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत करो, पागल वागल हो जाओगे। नेक्स्ट लिखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट अगले लिखेंगे
स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहला ही सवाल सबसे पहला ही सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए इनका वास्तविक नाम क्या था। व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम। इनका वास्तविक नाम क्या था। कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बता दीजिए, कौन बताएगा। इनके बचपन का नाम क्या था, वास्तविक नाम। लिखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वॉज। लिखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वॉज मूल शंकर। इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और आपसे पूछेंगे इनके गुरु कौन थे, तो लिख लीजिएगा इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। अब तो ये मत पूछियो कि स्वामी विरजानंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इनके गुरु हुआ करते थे स्वामी विरजानंद। लिखेंगे इन 1875 1875 ईस्वी में ही फाउंडेड आर्य समाज। ही फाउंडेड आर्य समाज इन बॉम्बे। इनके द्वारा बंबई में इनके द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। ही फाउंडेड आर्य समाज इन बॉम्बे। इनके द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय लेकिन बाद में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया लाहौर। लाहौर को इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बना दिया गया। लिखेंगे ही स्टार्टेड और ही एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज। ही एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज टू प्रमोट ही एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज टू प्रमोट वैदिक रिलीजन। लिखेंगे इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ही फाउंडेड और ही एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज टू प्रमोट वैदिक रिलीजन। इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा लिखेंगे ही गेव अ स्लोगन। इनके द्वारा नारा दिया गया गेट बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखेंगे इनकी प्रसिद्ध रचना जो इन्होंने हिंदी भाषा में की वो कहलाती है सत्यार्थ प्रकाश। वो कहलाती है सत्यार्थ प्रकाश।
सर स्वामी दयानंद सरस्वती का बर्थ कब हुआ था? अरे मेरे भाई, हम करो, ये लो 1824 से 1883। खुश आप? ये लो, अब बनवा सकते हो आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आधार कार्ड बनवा लीजिए अब। नेक्स्ट, ले लिखिए। स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद 1863 से लेके तो 1863 से लेके 1902। एक मिनट रुकेंगे भाई, अभी कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। लिखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वॉज, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्रनाथ दत्त। नाम या इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को ही कहा जाता है युग पुरुष। और ध्यान रखेंगे गुरु रामकृष्ण परमहंस। गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस।
लिखेंगे 1893 में। इनके द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन में, के द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया गया। आप जानते हैं ये कहां पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। यूएसए के अमेरिका के शिकागो में ही इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया, जिसकी वजह से ये बेहद पॉपुलर हुए। और इसी के बाद इन 1896 ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। 1896 ईस्वी में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बेलूर में। पश्चिम बंगाल के बेलूर में ही इन्होंने आया था। नाउ एक टेबल, एक टेबल बनाएंगे और जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे संस्था। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे संस्था। दूसरे में लिखेंगे वर्ष। तीसरे में लिखेंगे स्थान। संस्था, वर्ष, स्थान और संस्थापक। मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट संस्था, वर्ष, स्थान और संस्थापक। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। अगली क्लास में कराता हूँ, मतलब कल मिलते हैं तो कराता हूँ। मेरे पास ना लगातार फोन आ रहे हैं। हाँ, और आपको पता है कि भाई साहब बर्थडे वाले दिन ऐसे ही होता है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब रही आपकी क्लास तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपकी जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए और बर्थडे विशेष का आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं। और कल पूरी डेडिकेशन के साथ केवल और केवल पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।